प्यार की कहानियां तो बहुत होती हैं, है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिला देती हैं कि मोहब्बत आज भी जिंदा है। ये कहानी कबीर और खुशी की है। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि उनकी असली जिंदगी का एक ऐसा सफर है जो आज भी अपनी मंजिल की तलाश में है। तो चलिए इस कहानी को साथ महसूस करते हैं। और ये एक लाइन, बस इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का दर्द, इसकी पूरी कश्मकश छिपी है। सोचिए, एक तरफ दो लोगों का प्यार है और दूसरी तरफ है समाज की ऊंची ऊंची दीवारें। और ये लड़ाई तब और भी मुश्किल हो जाती है जब बात अलग अलग धर्म और पहले से बनी हुई जिम्मेदारियों की हो। यहीं से तो असली इम्तिहान शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है कबीर से। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक नौजवान अपनी पहली मोहब्बत आलिया से मिले धोखे के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। मतलब उसके लिए प्यार, भरोसा, ये सारे शब्द बेमानी हो चुके थे। तो इस अकेलेपन से, इस टूटे हुए दिल से भागने के लिए कबीर ने क्या किया? उसने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। इंटरनेट की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी असली पहचान को छिपा सकता था और शायद शायद खुद से भी भाग सकता था। और फिर वो दिन आया, 4 अक्टूबर 2014। एक नकली प्रोफाइल के पीछे छिपकर कबीर ने मुंबई में रहने वाली खुशी को एक मैसेज भेजा। खुशी, जो शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां भी। शायद उन दोनों को ही नहीं पता था कि एक छोटा सा मैसेज उनकी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। यहीं से तो कहानी में सबसे अजीब मोड़ आता है। रिश्ता एक झूठ की नींव पर शुरू हुआ था। कबीर की पहचान, उसकी फोटो, सब नकली था। लेकिन उनके बीच जो बातें शुरू हुईं, जो कनेक्शन बना, वो एहसास, वो 100% असली था। वो घंटों तक बातें करते और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। और बहुत ही जल्द वो दोस्ती वाली लाइन धुंधली पड़ने लगी। उनका रिश्ता अब एक दूसरे पर निर्भर हो गया था। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक ऐसी आदत जिसे छोड़ना दोनों के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अब देखिए, रिश्ता जितना गहरा हो रहा था ना, कबीर के दिल पर उस झूठ का बोझ उतना ही भारी होता जा रहा था। एक तरफ खुशी को खो देने का डर और दूसरी तरफ अपने ही सच से भागने की घुटन। आखिरकार उसने उस डर का सामना करने का फैसला कर ही लिया। तो कबीर ने हिम्मत जुटाई और एक एक करके सारे सच खुशी के सामने रख दिए। अपना असली नाम, अपनी असली तस्वीर, और ये भी बताया कि उसने ये झूठ क्यों बोला। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर इस रिश्ते को एक मौका देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सच की बुनियाद पर ही मिल सकता है। और खुशी का जवाब, उफ, वो सुनकर तो कबीर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। सच सामने आते ही खुशी पूरी तरह बिखर गई। एक पल में सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था। कबीर को लगा उसने खुशी को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। कुछ दिनों की खामोशी, तनाव और आंसुओं के बाद उनके रिश्ते का धागा टूटा नहीं। खुशी ने उसके झूठ के पीछे छिपे डर को समझा और सच बोलने की उसकी हिम्मत की इज्जत की। और दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया, एक नई शुरुआत करने का, इस बार सिर्फ सच के साथ। तो अब रिश्ता सच की बुनियाद पर था, लेकिन एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। हजारों किलोमीटर की दूरी। अब सवाल ये था कि क्या ये डिजिटल मोहब्बत असल दुनिया की इन दूरियों का सामना कर पाएगी? और उन्होंने इसका जवाब दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 8 बार मिलकर। सोच सकते हैं, 7 सालों के लंबे वक्त में अपने अपने परिवारों से छिपकर उन्होंने 8 बार मिलने का रास्ता निकाल ही लिया। हर एक मुलाकात उनके प्यार की एक जीत थी। उनकी पहली मुलाकात, जरा सोचकर देखिए वो सीन। एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार, और फिर जैसे ही खुशी सामने आई, कबीर के लिए तो जैसे वक्त ही रुक गया। वो उस पल को फोटो में नहीं, बल्कि अपनी आंखों में, अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। पर यह सफर इतना आसान भी नहीं था। एक झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके बीच 3 महीने तक कोई बात नहीं हुई। 3 महीने की खामोशी, ये उनके रिश्ते का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था। एक ऐसा वक्त जब शायद दोनों को लगा कि सब कुछ सच में खत्म हो गया है। लेकिन जिस प्यार में हर तूफान से लड़ने की हिम्मत हो, वो इतनी आसानी से कहाँ टूटता है। धर्म की दीवारें, शादी का बंधन, मीलों की दूरी और परिवारों का डर, इन सब के बावजूद उनका रिश्ता आज 9 सालों से जिंदा है। ये उनके प्यार की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। जरा इन नंबर्स को देखिए।
ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों मैसेज, ये 50,000 से ज़्यादा तस्वीरें, 10,000 से ज़्यादा वीडियोस और हज़ारों घंटे की वीडियो कॉल्स। ये गवाह हैं इस बात के कि कैसे दो लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए दूरियों को हराया और एक दूसरे को जिया। और फिर इतने सालों के इंतजार के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां किस्मत शायद उन्हें एक मौका देने के मूड में थी। हालात कुछ ऐसे बने कि एक ही शहर में साथ रहने की एक छोटी सी उम्मीद हकीकत में बदलने की तरफ बढ़ चली। देखिए कैसे एक एक करके रास्ते बनते गए। पहले कबीर की नौकरी गई तो लगा दरवाज़ा बंद हो गया, पर असल में दिल्ली का रास्ता खुल गया। दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और फिर कई मुश्किलों के बाद कबीर की माँ ने उसे अपने सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद दे ही दिया। लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे से एक बहुत ही पक्का, बहुत ही समझदारी वाला वादा किया। वादा ये था कि उनका प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, वो कभी भी अपने परिवार वालों के दुख की वजह नहीं बनेगा। परिवार हमेशा पहले आएगा। और फिर वो पल आ ही गया। स्टेशन पर अपनी माँ को छोड़ना कबीर के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ माँ को अकेले छोड़ने का गम, तो दूसरी तरफ खुशी के करीब जाने की एक नई उम्मीद। इसी उम्मीद और गम के साथ वो ट्रेन में बैठ गया। तो कबीर अब दिल्ली में है, एक नया शहर, नई चुनौतियां और एक सपना जो अब भी अधूरा है। सवाल आज भी वही है कि एक झूठ से शुरू होकर हजारों किलोमीटर की दूरियों और अनगिनत आंसुओं को पार करके जो प्यार यहां तक पहुंचा है, क्या वो दिल्ली में अपनी मंजिल हासिल कर पाएगा? इस कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।